और अभी आपको ले चलते हैं राना अंसार वजीर आला के नाम पर इत्तेफाक के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। और थोड़ा वक्त चाहे वो 3 दिन में शामिल हो, चाहे वो अरसा 2 दिन पर हो, लेकिन कानूनी और आईनी तौर पर वो 3 दिन का था। तो उस 3 दिन के अंदर जो नाम वजीर आला साहब ने दिए थे और जो हमने दिए थे, उन नामों में से बहुत सारे नाम थे। और ये इस नाम पर जो हमारा आप तो मेरे ख्याल है कि इसको टीवी पर चलाना भी आपने शुरू कर दिया, और जो नाम पर इत्तेफाक हुआ है आप सब बेहतर तौर पर समझ रहे हैं। और हमारी क़यादत बता दें, नाम बता दें किस नाम पर इत्तेफाक हुआ है, आप बताएं। चलिए, हमारा पार्टी क़यादत लीडरशिप डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भाई की जानिब से भी और यहाँ से भी दोनों के बाहिमी इत्तेफाक से मकबूल बाकर भाई का निगरां वजीर आला का नाम मुंतखब किया है। दोनों लीडरशिप की तरफ से ये नाम हम सब की बाहिमी इत्तेफाक से ये नाम को चूज किया गया है। अच्छा, वैसे और इसके अंदर हमारे साथ जीडीए की अपोजिशन हमारे जमातों की मुशावरत भी शामिल है। जस्टिस मकबूल बाकर का नाम हुकूमत की जानिब से तजवीज़ किया गया था या अपोजिशन की जानिब से, और बाकी 5 नाम जो आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक थे, 5 नाम कौन से थे जो मिस हुए? देखिए, मिस कोई नहीं होता। जब बहुत सारे अब इस वक्त सामने बहुत सारे आप सब खड़े हुए हैं, इनमें से चूज करते हैं कि जो नाम आता है, और सबसे ज्यादा नाम दोनों की ये नाम दोनों की तरफ से था। ये दोनों की तरफ से नाम था, और खुशी है कि ये दोनों नाम हमारी तरफ से भी और वजीर आला साहब की तरफ से भी, और इस पर बाहिमी मुशावरत से इस नाम पर इत्तेफाक हुआ। जस्टिस मकबूल बाकर, शायद राब्ता कमेटी को कोई एतराज़ है, आपको यहाँ आने से रोक दिया गया है, फिर कामरान टिसोरी साहब बीच में इन्वॉल्व हुए, इन बातों की तरदीद या नहीं देखिए, ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल इस बात की बिल्कुल तरदीद करूंगी। मेरी पार्टी तो बल्कि मुझे ये कहा, मैं और अली भाई साथ हैं, सिर्फ और सिर्फ रास्ते में देखें, आज छुट्टी का भी दिन है, लोग 14 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन है, लोग खुशी मनाने के लिए पूरी फैमिलीज के साथ बाहर हैं, इसलिए ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा था। सिर्फ ये वजह हुई, वरना ना हमारी लीडरशिप ने कोई हमें रोका और ना हमारी लीडरशिप की तरफ से। बाजी, ये बता दीजिएगा, आप में और हुकूमत में क्या निगरां वुज़रा के नाम भी तय हुए हैं? क्या 4 आपके, 2 आपके, 1 आप, ऐसी कोई बात, या निगरां वज़ीर के लिए किन नामों पर कोई गौर हुआ है? ये नहीं, देखें, आज जो मेन मरहला फर्स्ट पार्ट था निगरां वज़ीर आला का, और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम दोनों की तरफ से ये नाम आज सजेस्ट भी हुआ, और सजेस्ट होने के बाद हमने इसकी मुशावरत के बाद इसको आज इस नाम के लिए निगरां वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब भी कहा ये जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी आपकी क़यादत से राब्ते में थे, इसी तरह पीर पगाड़ा से भी उन्होंने बात की इस नाम के ऊपर, इत्तेफाक राय पैदा करने में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किरदार अदा किया। देखिए, अभी आपने कहा कि आप आ रही थी तो आपको लीडरशिप ने शायद रोक लिया। देखिए, वो उनकी क़यादत उनकी लीडरशिप से बात कर रही होगी, अब वो लोग वज़ीर आला साहब अपनी उनकी लीडरशिप उनसे राब्ते में होगी, हमारी लीडरशिप हमारे से राब्ते में थी, जीडीए से राब्ते में थी, तो शुक्र है कि आज ये नाम बाकर से आपकी मुलाकात हुई है इस हवाले से? देखिए, उन्हें कौन नहीं जानता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी। ये बताइएगा, जीडीए और जेयूआई जो है इस नाम पर मुत्तफिक है, उनकी जानिब से क्या इजहार किया गया है इस नाम सामने? देखिए, सबकी मुशावरत के बाद ही आज अल्लाह का शुक्र है कि सवाल ये है कि अब सिंध की आवाम ये तवक्का रखें कि ये जो 3 महीने हो गए निगरां के, उनके मसाइल भी हल होंगे और इलेक्शन भी स्मूथली हो जाएगा, सिंध में अच्छा निज़ाम कायम होगा। देखिए, इलेक्शन कराने में कामयाब होंगे। मेन चीज़ जो आती है वो आता है इलेक्शन जो है शफाफ तरीके से अपने उस वक्त तक पहुँचे जिसका निगरां हुकूमतों और निगरां वज़ीर आला का काम होता है, और वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये एक ऐसा नाम है जो एक सिंध की हुकूमत और सिंध की आवाम के लिए बहुत बेहतर साबित होगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इलेक्शन भी शफाफ होगा। देखिए, आप जो अभी बात कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि मर्दमशुमारी के सेंसस हैं, सेंसस के बाद जो अभी डिलिमिटेशन है, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन जो उसका फर्ज है, हम तो हमारी पार्टी की तरफ से तो नामों का नॉमिनेशन का भी तैयारी है, और हमारी पूरी तैयारी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, लेकिन जो उसका प्रोसेस है वो करेगा उस वक्त। आज ही होगी।
ठीक है, हलफ बर्दारी जो है वो आज हमारे वक्त से पहले हमने इनसे ये चीज़ें हमारी हो गई है और अब नोटिफाई है और उसके बाद इंशाल्लाह वज़ीर आला। बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि इंतजार करते रहे सब। बहुत ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली राना अंसार मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सिंध के निगरान वज़ीर आला होंगे। दोनों जानिब से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर GDA की मुशावरत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने भी और हमने भी मकबूल बाकिर साहब का नाम दिया। ट्रैफिक फ्लो की वजह से वज़ीर हाउस पहुंचने पर ताखीर हुई। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर इत्तफाक हुआ है और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर GDA की मुशावरत भी शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने भी और हमने भी मकबूल बाकिर साहब का नाम दिया। तो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सिंध के निगरान वज़ीर आला होंगे और वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर इत्तफाक किया और इससे कबल डेडलॉक था जिसे खत्म कराने में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अहम किरदार अदा किया। गवर्नर ने वज़ीर आला और पीर पगारा से राब्ता करके इत्तफाक पर आमादा किया। निगरान वज़ीर आला सिंध आज ओहदे का हलफ भी उठाएंगे और तकरीब गवर्नर हाउस कराची में होगी। सिंध के चीफ सेक्रेटरी निगरान वज़ीर आला की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे, जबकि तर्जुमान MQM पाकिस्तान का ये कहना है कि MQM राब्ता कमेटी ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम की मंजूरी दी थी और निगरान वज़ीर आला नामजद होने के बाद ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में अपने नाम पर इत्तफाक की तस्दीक करते हुए वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए कुछ दिनों से बातचीत चल रही थी।